आपने एक बात और कही, इस पे मैं चाहूंगा बाकी हमारे जो प्रवक्ता हैं उस पर अपनी बात रखें कि जो भी आप आरोप लगा रहे हैं उसको सबूत नहीं दे पा रहे हैं, सबूत नहीं दे पाते, इस वजह से इन आरोपों को सत्ता पक्ष हमेशा से खारिज करती रही। प्रेम शुक्ला जी की इन बातों पर अंशवत साहब हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा साहब हैं, इन दोनों के पास आऊंगा। लेकिन चूंकि काफी लंबे समय से इस पूरी प्रक्रिया को सतीश के सिंह साहब देखते रहे हैं, चाहे जब पहले की सरकारें हों और अभी की सरकारें हों। सतीश के सिंह साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि पहले जिस तरीके से वोटिंग होती थी उसमें अब काफी बदलाव आया है, काफी ज्यादा पारदर्शिता आई है, हालांकि जो नई व्यवस्था उस पर शंकाएं भले ही उठता हो। देखिए, जब ऐसा पहले गड़बड़ियां हुई होंगी, हुई भी थी, कुछ तो हमने खुद ही देखा है, अपनी आंखों से देखा है, बूथ कैप्चरिंग, बूथ लूट वगैरह देखा है, अपनी आंखों से देखा है, वो तो होती थी। प्रेम शुक्ला जी की बातों से ये लग रहा है कि चूंकि वो पहले ऐसा होता था इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग यही करेंगे। ये लॉजिक जब होता है तो इस बात को आप समझिए कि उन्होंने गड़बड़ किया तो हम तो करेंगे ही। अब क्या है कि सुधार हो रहे थे, मैं भी मानता हूं कि मैं नहीं इस पक्ष में हूं कि ईवीएम चला जाए, नियत की बात है। अब जो आज राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं, है ना, आप तो 400 ले आते भाई, अब तो हो सकता है कि आप 450, 500 कुछ भी ले आ सकते हैं, लेकिन अगर जो दिसंबर 23 में कानून बदला गया, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया बदली गई, जो 45 दिन का एक सीसीटीवी फुटेज का लाया गया कि भैया नहीं रहेगा, 45 दिन में ही खत्म हो जाएगा, 45 दिन के बाद, अब तो कुछ दिन में हो जाएगा, 45 मिनट में खत्म हो जाए, हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। और चौथी बात कि भाई चुनाव आयुक्तों को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, न पहले न बाद में न अभी, तो ये सब तो एक तरह से अब चुनाव औपचारिकता रहेगी। इसीलिए लगता है कि जो वर्ल्ड के डेमोक्रेसी रैंकिंग वाले लोग हैं भारत को नीचे ले जा रहे हैं। अब तो स्थिति ये आ रही है कि अगर इनके, देखिए ये भी मैं मानता हूं कि भाजपा और इसके जो समर्थित दल हैं, भाजपा खास तौर पे, उनकी चुनावी मशीन, उनके कार्य करने की क्षमता, उनका संगठन, वो सब कुछ बहुत बढ़िया है, तब काहे के लिए ऐसे ऐसे सवाल खड़े होने दे रहे हैं? जो ये मांग कर रहे हैं चार, प्रेम शुक्ला जी आज इसी मंच से कह दे कि ये चारों तो मांगे जायज है, इसको कर दिया जाए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? आपको ऐसा लगता है, एक मिनट रुकिए, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने अपना सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है, और यही है पलट के कि भाजपा ने भी लगता है चुनाव आयोग को सब जो है आउटसोर्स किया। संजय शर्मा जी, इस तरह की चीजें अगर होती है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये लोग तो बार बार राहुल गांधी को एंटी नेशनल देशद्रोही बताते रहे। आज भारत के एक लाइन और बस खत्म कर देंगे कि भारत के संसद में अगर राहुल गांधी, जो कि बार बार देशद्रोही करार दिए जाते हैं कि विदेश में जाके ये करते हैं वो करते हैं, आज तो वो आप लोग को कह रहे हैं देशद्रोही। नहीं, मैं आगे चल के अंशवत संजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक जवाब देना चाहते हैं, पहले इनका जवाब ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सवाल बहुत स्पेसिफिक है कि जिन सुझावों को दिया गया है उन सुझावों को क्यों नहीं लागू किया जाए? मूल मुद्दा है कि सतीश जी ने जो प्रश्न पूछे मैं उसका उत्तर देता हूं। सतीश जी का कहना है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई पहले से थे क्या? मुझे एक निर्वाचन आयुक्त का नाम बताएं 2014 के पहले जिसकी नियुक्ति में जो है सीजेआई या कोई समिति बैठी हो, एक नाम बताएं सतीश जी, कोई नाम नहीं है। दूसरा, श्रीमान सतीश जी का कहना है कि जो निर्वाचन आयुक्त है उस पर उसको जो है जो पूरी तरह से इम्यूनिटी दी गई वो गलत है। उसको इम्यूनिटी पहले से ही प्रदान है। सुकुमार सेन से लेकर 2014 तक जितने मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए उनको जो है आगे के दिनों में किसी प्रकार का दबाव ना रहे, इसलिए इम्यूनिटी पहले से ही हासिल है सतीश जी। ये इम्यूनिटी 2023 में विशेष तौर पर प्रदान नहीं की गई। तीसरा बिंदु, आपने कहा कि लगातार चूंकि पिछले लोगों ने गड़बड़ी की थी इसलिए आप गड़बड़ी नहीं, पिछले लोग गड़बड़ी करते थे, हमने सुधार किया है। पहले रीपोल कराना पड़ता था, बूथ लूटे जाते थे। बिहार के चुनाव में एक भी बूथ पर रिपोल ना कराया जाना,
इस बात का प्रमाण है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। अब जो है बूथ लूट कर जो है किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। अब किसी के मतपत्र को जो है खारिज करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तरह जीते हुए चुनाव को हराया नहीं जा सकता। अब मौलाना आजाद चुनाव हार जाने के बाद, डीएम के घोषित कर दिए जाने के बाद डीएम पर यह दबाव बना करके तुमको सस्पेंड कर देंगे, या गोविंद बल्लभ पंत को यह धमकी देकर कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, इस नाम पर किसी को चुनाव हरवाया नहीं जा सकता। ये चुनाव सुधार हुए हैं, चुनाव पारदर्शी हैं, चुनाव निष्पक्ष हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें भी अगर कोई गलती है तो कृपा करके चुनाव आयोग के सामने ले आए, जनता के सामने ले आए, सिर्फ आप पत्थर मारकर भागे नहीं। सतीश जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए। 2 लाइन में मैं जवाब देता हूं। फिर संजय शर्मा जी के पास देखिए, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। ये कि हरियाणा में ब्राजील की 22 फोटो वाली एक ब्राजीलियन मॉडल मिली थी, है कि नहीं? कुछ आरोप जो है कर्नाटक को लेकर लगाए गए, कुछ महाराष्ट्र को आवश्यक है। फिर तो नहीं, एसआईआर आवश्यक नहीं। पहले ये जरूरी कि पता तो चले ये हरियाणा में ब्राजीलियन कहां से आ गई। आप ही बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं बताता है तो। आपको मालूम होगा, हो सकता है इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम। ठीक है, इसका जवाब दे दिया गया कि एसआईआर जरूरी है, निर्वाचन आयोग का दायित्व, आपका भी दायित्व। संजय शर्मा जी, चुनाव सुधार, संजय शर्मा जी, जो सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं उस पर सत्ता पक्ष का आपने सुना, और कई बार उन्होंने कहा कि आप आरोप तो उठाते हैं लेकिन कोई इसका सबूत नहीं दे पाते हैं, फिर हंगामा क्यों करते हैं? देखिए, वर्तमान में जो राष्ट्र की सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, जो सत्ता पर काबिज हैं, ये लोग मानसिक मोतियाबिंद के शिकार हैं। और कोई भी सवाल करो इनसे, आप कोई भी सवाल करो, ये 100 साल पीछे चले जाएंगे। आज हकीकत ये है कि चुनाव आयोग और भाजपा एक सिक्के के 2 पहलू बनते हुए दिख रहे हैं। कातिल भी आप हैं, गवाह भी आप हैं, फरियाद करें तो किससे, अदालत भी आप है। दोनों एक दूसरे का काम चलाते हैं। भारत के संविधान में वर्तमान चुनाव आयोग को जो प्रोटेक्शन इन्होंने दे दिया है, इसके दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। और न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा सेकंड एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। आज ये लोग पहले से था, नहीं, आज इनको बाद में भी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं पहले से था। प्रेम शुक्ला जी तो कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर देंगे। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले हरियाणा की एक पंचायत का मामला था, ईवीएम पर डाउट था, कोर्ट में लाया गया और परिणाम बदल गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और बिहार में जिस हिसाब से चुनाव हुआ, कहां था चुनाव आयोग? चुनाव चलते हुए 10-10 हजार रुपए लोगों के बैंक अकाउंट में दिए गए, चुनाव आयोग कहां था? आदर्श चुनाव संहिता रो रही थी। जेडीयू के मंत्री, बीजेपी के मंत्री 100 गाड़ियों के कॉन्वॉय में चलते थे। लल्लन सिंह जी का वो स्टेटमेंट, वो बयान सारी दुनिया ने देखा, हमने देखा। आज हम चुनाव आयोग पर कोई बात करते हैं, इनको मिर्ची लगती है। आपको याद होगा लक्ष्मण जी, जेएम लिंगदो भारत के चुनाव आयुक्त थे। जेएम लिंगदो भारत के चुनाव आयुक्त थे। मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और लिंगदो साहब का नाम मोदी जी कितनी अभद्रता से लिया करते थे, ये देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा, और लोकतांत्रिक परंपराओं ने भी देखा। और आज ये बात करते हैं 2024 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का डीएनए नागपुर की लेबोरेटरी में जब से मैच हुआ, एक हो गया, मिल गया। आपने बिहार का रिजल्ट देखा, बिहार में क्या किया। 20 साल शासन चलाने के बाद इनको 10-10 हजार रुपए की लोगों को देनी पड़ी, बैंक अकाउंट में डालने पड़े, और चुनाव आयोग देखता रह गया। हम इससे चुनाव आयोग को देख रहे हैं और हम ऐसे सवाल उठाते रहेंगे। और ये एसआईआर की प्रक्रिया जब अपनाई जा रही थी, तब इन्होंने आधार कार्ड को मानने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को बाध्य होकर डिसीजन देना पड़ा। ये लोग कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी चैलेंज करने लगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आधार कार्ड मानना पड़ेगा, और आधार कार्ड से आज एसआईआर में लोग अपना नाम दे रहे हैं। आपको याद होगा संजय शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड मानने का आदेश दिया, आधार कार्ड मान करके एसआईआर शुरू किया गया, फिर भी आप लोग तो स्वीकार नहीं कर रहे ना उसको। हम तो एसआईआर की प्रक्रिया में हम कह रहे हैं। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आप ही के चैनल में डिबेट हुई थी
और आपने बीएलओ की परेशानियों को लेकर बहुत कुछ आपने बात कही थी और वो बहुत प्रशंसनीय काम था। हमने भी ये बात उठा रहे थे, चुनाव आयोग कब जागा जब 40 से ज्यादा बीएलओ की मृत्यु हो गई, लोग अवसादग्रस्त हो गए, डिप्रेशन में चले गए, तब जाकर मात्र 7 दिन का टाइम बढ़ाया। और इसके पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया होती थी उसमें साल भर का समय होता था, लोग आराम से काम करते थे, किसी को अवसाद जनित परिस्थितियों में जाना नहीं पड़ता था। लेकिन इनको क्या मतलब है, ये लोग तो मानसिक मोतियाबिंद के शिकार है। इनको नोटबंदी के समय लोग मरे, इनको फर्क नहीं, बहन बेटियों के विवाह ऐसा छोटे, करता हम मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दा पे रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगा, आपके आरोपों का जवाब देने के लिए। अंश